हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना ने बीजेपी को एक बार फिर आक्रामक होने का मौका दे दिया। पाल घर से शुरू हुई हिंदुत्व की कहानी शर्जिल उस्मानी तक आते आते उद्धव ठाकरे के गले की फांस बन चुकी है, क्योंकि इस बार सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि एनसीपी और कांग्रेस भी इस बार उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बावजूद इसके उद्धव ठाकरे लाल रोली का टीका लगाकर चुपचाप बैठे हैं। यही कारण है कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी गई चिट्ठी में बाकायदा शर्जिल उस्मानी के कहे शब्दों को उद्धृत करना पड़ा, जिसमें वह हिंदुस्तान के हिंदू समाज के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है जिससे सुनकर बाला साहब ठाकरे की प्रतिक्रिया क्या होती, इसका अंदाजा खुद शिवसेना के नेता भी लगा सकते हैं। दिलचस्प ये है कि जिस एल्गार परिषद में शर्जिल उस्मानी ने ये बातें कहीं, उसका आयोजन शिवसेना शासित महाराष्ट्र में ही किया गया था। 11 अगस्त 2012 को मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान कुछ होड़दंगियों ने जब वहां बने अमर जवान स्मारक को तोड़कर महिला पुलिस कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की थी, तो उसके कुछ दिन बाद ही पूरी मुंबई में बाला साहब ठाकरे की तस्वीर वाले बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए थे, जिन पर लिखा था एकता टाइगर, यानी एक ही बाघ। ये होर्डिंग्स होड़दंगियों के लिए एक संकेत मात्र थे। उसके बाद पूरी मुंबई शांत हो गई। यही नहीं, 2017 को पुणे के शनिवार वाड़ा के बाहर हुई एल्गार परिषद एवं उसके अगले दिन से महाराष्ट्र में शुरू हुए जातीय दंगों के बाद शिवसेना ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। ये प्रतिक्रिया उसके उस स्वभाव से ही मेल खा रही थी जिसका आदि आम शिवसैनिक रहा। उन दिनों शिवसेना राज्य की सत्ता में बीजेपी के साथ थी, अब शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ खुद सत्ता में है। शायद यही कारण है कि अब बाघ के दांत गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं और शर्जिल उस्मानी जैसे बाहर से आए हुए वक्ता सार्वजनिक मंच से हिंदू समाज को सड़ा हुआ कहने को स्वतंत्र हैं। आश्चर्य है कि शर्जिल के इस बयान के बाद एनसीपी के छगन भुजबल ने कहा, विचारों की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन किसी धर्म पर आरोप लगाते हुए ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत न हो। मुंबई कांग्रेस के महासचिव विश्वबंधु राय ने भी शर्जिल की बयानबाजी पर मकोका के तहत केस दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की मांग की है, लेकिन शिवसेना इन दिनों महाराष्ट्र के मसलों के बजाय दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन को हवा देने में व्यस्त है। ये और बात है कि इसी 25 जनवरी को मुंबई के आजाद मैदान में हुए किसानों के कथित प्रदर्शन में जाने की फुर्सत उसके किसी नेता को नहीं मिली थी। कृषि कानून पर संसद में भी वह भ्रमित ही थी। शिवसेना का नेतृत्व भले ही अपने राजनीतिक हितों को देखते हुए वैचारिक करवट बदल रहा हो, लेकिन उसका प्रतिबद्ध मतदाता आम शिवसैनिक तो आज भी अपने घरों में बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगाकर रखता है। उसे शर्जिल उस्मानी का ये वाक्य कैसे बर्दाश्त हो सकता है? हिंदू समाज सड़ा हुआ है। दरअसल इसी आंतरिक द्वंद के कारण शिवसेना इन दिनों फिर से हिंदुत्ववाद से मराठीवाद की ओर पलटती दिखाई दे रही है। इसी प्रयास में उसने औरंगाबाद और उस्मानाबाद को क्रमशः संभाजीनगर और धाराशिव कहना शुरू कर दिया है। मराठीवाद का ऐसा ही एक मुद्दा महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद भी शिवसेना ने हाल ही में खोज निकाला। आजादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन के समय ही 814 मराठी भाषी गांव कर्नाटक में शामिल कर दिए गए थे। महाराष्ट्र इन गांवों को वापस पाने के लिए संघर्षरत है, लेकिन कर्नाटक ने अब उसी क्षेत्र में अपनी उपराजधानी बनाकर वहां विधानमंडल का सत्र भी बुलाना शुरू कर दिया है। फिलहाल ये मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। शिवसेना को लगता है कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद और औरंगाबाद उस्मानाबाद के नामांतरण जैसे मुद्दे खिसकते वोट बैंक को संभालने में मददगार होंगे। शायद इसलिए वह शर्जिल उस्मानी के बयानों पर मौन रहकर ऐसे मुद्दों को हवा देने में व्यस्त हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।